अच्छा, so regarding publisher rocket, this is publisher rocket. एक सेकेंड मेरे होम पे आ जाऊं पहले. हाँ, this is the dashboard, the very front look of publisher rocket. Publisher rocket is like a proper software जो आप इंस्टॉल करते हो, और इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे आपकी की पूछता है सॉफ्टवेयर की. सही है. वो की आप जैसी डालोगे तो आपके सामने ये फ्रंट आ जाएगा. Now I know there are few categories over here which you can go about utilizing it in your own way, and I would want you to play around with it. But for example, this is using AMS keyword research. ठीक है, I started off from here. लेकिन मैं तुम लोग को वैसे एक बात बता देता हूं कि you can do this one on your own as well. ठीक है, but the main categories which people use, that people use to do their KDP research for their book research is keyword research, competitor analysis, analyzer, and फिर उसके बाद second priority पे ये है, और फिर लोग फिर भी इसको दूसरे means के through research कर लेते हैं. तो but these two are most utilized. ठीक है, keyword research. अब मैं एक बात बोलता हूँ, let's suppose मैं personal finance की बात करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मुझे पर्सनल फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर अपनी एक बुक लिखनी है, एंड मेरा इसमें खास इंटरेस्ट है, आई एम पैशनेट अबाउट इट, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिखूं इसके ऊपर. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, और तुम लोग न्यू सर्च करते जाओगे पर्सनल फाइनेंस है. सपोज मैं बात कर लेता हूँ ड्रॉप शिपिंग की, तो वो टैब्स ऐड होते रहेंगे. ठीक है, टैब्स ऐड होते रहेंगे इस तरह. अब मैं पर्सनल फाइनेंस से पर्सनल फाइनेंस के कीवर्ड अब मैं एनालाइज दबाऊंगा अभी फिलहाल, तो एक एक करके हर कैटेगरी एक साथ सबको एनालाइज नहीं करता. ठीक है, एनालाइज पर्सनल फाइनेंस 101, एनालाइज फाइनेंस इन्वेस्टिंग, हाँ कर सकते हैं. फाइनेंस इन्वेस्टिंग गाइड बुक्स. अच्छा, फॉर डमीज इज इट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वाले इश्यूज के ऊपर आ जाता है. तो डू नॉट go for this particular keyword for dummies वाले. ठीक है, for teens basics. मैं अभी तुम लोग को थोड़ा सा करके बताता हूँ कि मैं exactly तुम लोग को बताना क्या चाह रहा हूँ. So calculator percent minus dummies. So this section keyword research वाला, this will give you estimated Amazon search month searches per month. competitive score तुम्हारा क्या है, this is out of 100. ठीक है, number of competitors, उसके अंदर कितनी बुक्स लिख चुके हैं, average monthly earnings estimated कितनी है. ठीक है, Google searches per month कितनी है. तो you can ignore this column over here. I mean अगर Google searches per month आ रहा है तो that's good, that's fine, you can use that for your research. But 1 2 3 4 ये चार columns तुम लोग असल में देख रहे होगे. ठीक है, just let me go on searching, analyzing few more keywords. Beginners, for kids, for women. Personal finance in your 20s, yes, 30s. ठीक है, अब मैं क्यों कर रहा हूं इनको मैं बताता हूँ. जब मैं हाई स्कूल कपूर, नाउ दिस मस्ट बी एन ऑथर. ठीक है, तो इग्नोर दीज कीवर्ड्स जहां पे ऑथर का नाम आ रहा हो. यू डोंट वांट टू रैंक योरसेल्फ ऑन दीज. ठीक है, ठीक है, फिलहाल लेट्स प्रोसीड विद दीज. So, looking at these numbers, there are few things that I want to highlight over here. Obviously, competition तुम लोग का low होना चाहिए. When you talk about competition, average monthly earnings, average ये अच्छी हो, जितनी अच्छी उतना healthy है. ठीक है, I'm going to ignore this column over here. Estimated Amazon searches per month. Estimated searches per month ये ज्यादा होना चाहिए. competitive score obviously जितना कम हो ये उतना अच्छा है. ठीक है, मैं अब तुम लोग को एक
एक स्वीट स्पॉट बता दूंगा आफ्टर वॉकिंग यू थ्रू द होल पब्लिशर रॉकेट थिंग, कि तुम लोग को क्या क्या चीजें जहन में रखनी है, एंड तुम लोग पब्लिशर रॉकेट और केडी स्पाई को यूज करके किस तरह अपनी रिसर्च को फाइनलाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक बात और मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव स्कोर एंड वी टॉकिंग अबाउट 0 to 100 तक की हमारे पास रेंज है, कि 0 बीइंग द लोएस्ट, 100 बीइंग द हार्डेस्ट। नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोग के पास कोई कैटेगरी है जो कि 100 पे खड़ी हुई है, पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स अगर है, लेट्स सपोज अगर ये 100 पे खड़ा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दिस, कि अगर कोई कीवर्ड तुम्हारा 100 पे खड़ा हुआ है, डू नॉट गो अबाउट, ऑब्वियसली एक तो तुम लोग टारगेट नहीं करोगे, दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है कि यू शुड नॉट टारगेट इट, बिकॉज वो जो 100 की जो फिगर होती है, यू डू नॉट नो फॉर अ फैक्ट कि एक्चुअली बैक एंड पे वो हो सकता है अप टू 1000 भी तुम्हारा उसके ऊपर कंपटीशन हो, बिकॉज पब्लिशर रॉकेट तुम्हारे पास सिर्फ 100 मैक्सिमम कंपटीशन दिखाता है। तो दैट इज अनदर थिंग, बट इट इज हाईली लाइकली कि हो सकता है कि वो 100 नहीं, हो सकता है 1000 या 300 कंपटीशन पे हो खड़ा हुआ तुम्हारा कंपटीशन, ठीक है। सो आई वुड, in your case, I would recommend you to look at figures which are below 40 or 45, ठीक है, below 40 or 45, that is the range that you should be looking at right now. Personal finance in 20s, I mean, this is standing right at 45 right now, ठीक है। एंड मैं अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मैं तुम लोग को कंपटीशन एनालाइजर और कैटेगरी सर्च भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। दिस इज कंपटीशन एनालाइजर। लेट्स सपोज मैं अपने कीवर्ड को लेके चलता हूँ, पर्सनल फाइनेंस। तो तुम्हारे पास इस कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन खड़ा हुआ है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं तुम लोग को अपने बारे में अभी बताऊं कि जो अभी मैं तुम लोग के सामने बोली है कि इसमें तुम लोग को कंपटीशन सेलेक्ट करना है या कीवर्ड कोई सेलेक्ट करना है, तो लेट्स सपोज अगर मैं सेलेक्ट करता हूं पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन, ठीक है, बिकॉज मैंने तुम लोग को बताया था कि ब्रॉड निश की तरफ मत जाओ, एंड इटसेल्फ तुम लोग को कॉम्पिटिटिव स्कोर भी बता देगा कि तुम लोग को इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं अगर इसके साथ सर्च करता हूं तो लेट्स सी मेरे पास क्या आता है। दिस इज द नंबर ऑफ डेज सिंस इट वाज पब्लिश्ड, ठीक है। तो तुम लोग को इससे इससे इस चीज से भी ये अंदाजा हो जाएगा कि कितना टाइम हो गया है किसी भी बुक को रैंकिंग में आए हुए, और तुम लोग को ऑन एन एवरेज कितना टाइम और लग सकता है, ठीक है। दिस इज द ऑब्वियसली Amazon बेस्ट सेलर रैंक, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। एस्टिमेटेड डेली सेल्स, मंथली सेल्स, कीवर्ड कीवर्ड इन द सबटाइटल, कीवर्ड इन द टाइटल, तो ये सारी चीजें एनालाइज कर लो। And I think there's some information which looks like कि शायद inaccurate हो, तो still I would want you guys to stick to the keyword research more often। जब तुम लोग कर रहे हो इस पे जाओ, देखो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि तुम लोग यहाँ पे से भी सर्च कर सकते हो, और बहुत सारी चीजों का आइडिया तुम लोग Amazon की इस स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके, या आई मीन सर्च इंजन पे जाके तुम लोग ये कीवर्ड डालोगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम लोग के सामने आ जाएंगी। लेट मी शो यू। क्लेवर गर्ल फाइनेंस एंड सिक्स फिगर, सीक्रेट्स ऑफ सिक्स फिगर वुमेन, सी सही है। एंड कैटेगरी सर्च इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सही है। सो आई रियली डोंट, आई वुडंट बॉदर गोइंग इनटू दिस वन, बिकॉज ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स हॉप ऑन टू कि तुम लोग को करना क्या एग्जैक्टली, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी दैट आई वांट यू गाइस टू फॉलो व्हेन यू आर सेलेक्टिंग एन niche। once you have selected a niche, what you should be doing in terms of your keyword research, pick a niche, these are the entire steps that you'd be following, सही है। So
I'll just rename this. This is basically the steps, overall steps. ठीक है? But this is step one. I'll fix this. Don't worry about this. Pick a niche from your interest or passion. And यार एक बात याद रखना, तुम सबको मैं बोल रहा हूं ये बात, कि जब तुम लोग अपना कोई भी कीवर्ड या अपनी निश सेलेक्ट कर लो, फिर कीवर्ड रिसर्च की तरफ आ रहे हो और तुम लोग माइंड बना लो कि सही है, हम लोग को इस कैटेगरी में लिखना है, सब कुछ करना है, जो तरीकेकार होता है ना, एक साइकिल होती है जो आप फॉलो करते हो. सिमिलरली आप जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में फॉलो करते हो, सिमिलरली जब आप लोग अपने प्रोडक्ट लॉन्च में फॉलो करते हो, वही एक साइकिल तुम लोग को इसमें भी फॉलो करना है. ठीक है? एंड दिस डज नॉट इंक्लूड रैंकिंग, इट जस्ट इंक्लूड्स हाउ टू गो अबाउट विद योर कीवर्ड रिसर्च एंड निश सिलेक्शन. ठीक है? पिक अ निश. और ये बात मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि निश सिलेक्शन से रिलेटेड तुम और क्या कर सकते हो. ठीक है? तो ये वाला अब मैं स्किप कर रहा हूँ. स्टेप 3, एनालाइज. And what I mean here is you have to analyze using Publisher Rocket. That's step 1. I mean, जो यहाँ पे जो मैंने get keyword ideas from Publisher Rocket, check profitability on Publisher Rocket, check profitability on Amazon using KD Spy, check trends on Google Trends, rinse and repeat to other keywords. You have to like repeat the whole process for all your books. सही है? तो when I talk about analyze, तो अगर मैं बात करता हूं, और मैं तुम लोग को एज एन एग्जांपल अभी बताया कि मैंने सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस सर्च करा, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कॉम्पिटिटिव स्कोर बहुत हाई होगा, बट देयर आर अदर कीवर्ड्स एज वेल जो कि ज्यादा निश स्पेसिफिक है. तो मैं उन एरियाज में अब देखूंगा कि मैं उन पे अपने आप को किस तरह रैंक करते हुए देख सकता हूँ. ठीक है? उसमें से I can select personal finance for kids or personal finance for people who are between 20 and 30s. ठीक है? This is something that I can go for. इसमें competition भी काफी low है मेरे पास. लेकिन let's look at other figures as well. ठीक है? फिर उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ, generally the lower the competition the better. ये बता चुका. Number of competition, the lower the better again. Number of competition, तुम्हारे total number of competitors कितने उस लिस्ट में. ठीक है? या उस कीवर्ड पे. एज लॉन्ग एज देयर इज डिमांड. मतलब अब तुम लोग सोचते हो कि नहीं यार, लोअर कंपटीशन की तरफ चला जाता हूं, एक्सट्रीम लो कंपटीशन की तरफ, लेकिन एक्सट्रीम लो कंपटीशन के साथ तुम्हारे पास जरूरी है कि उस खास कीवर्ड की डिमांड भी होना जरूरी है. एम फॉर 3000 और लोअर. ठीक है? जस्ट अ बेंचमार्क देन अगेन, जस्ट सो दैट यू हैव सम नंबर एट द बैक ऑफ योर हेड कि यार मेरे पास कुछ कंपटीशन हो, मतलब कितने कंपटीशन हो, मेरे पास कुछ नंबर दिमाग में होना चाहिए. तो आई एम गिविंग यू अ नंबर जस्ट फॉर द सेक ऑफ के कुछ नंबर हो एज अ बेंचमार्क. ठीक है? एंड देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. 4000 भी हो सकता है, ये 4500 भी हो सकता है, बट जस्ट सो दैट यू हैव अ नंबर इन योर हेड, आई एम गिविंग यू अ नंबर ऑफ 3000 और लोअर. सही है? एंड देन हम इन सारी नंबर्स को वो रखेंगे. एस्टिमेटेड Amazon सर्च पर मंथ, हायर द बेटर. मिनिमम हाई इज मिनिमम हाई जो हो तुम्हारा हंड्रेड्स में हो. मिनिमम हाई हंड्रेड्स में होना जरूरी है. और अगर तुम मुझसे बोलते हो कि हंड्रेड्स कितना, 100 200, तो शुड बी लाइक 800 to 900 प्लस, एंड एटलीस्ट अ कपल ऑफ थाउजेंड्स हो तो दैट वुड बी ग्रेट. ठीक है? तो लेस देन 3000, 8 to 900 प्लस. एक सेकंड रुकिएगा सर, होल्ड कीजिएगा. Okay, so 3000, aim for 3000 and lower, should be above 800 and 900. ठीक है? And number of competitors should be as less as, मतलब जितने भी कम हो, as low as possible. ठीक है? So 3000 low, 3000 low, and this is actually the exact sweet spot that I was talking about. 3000 low. ठीक है? Every monthly earnings, इसको ignore कर रहा हूं मैं. Okay, should be, it's less than 100. No, so it should be couple of hundred. बट द कंपटीशन इज वे हाई. आप ये देख रहे हो कि नंबर ऑफ कंपेटिटर्स सही है, 3500 के साथ में चला जाता, लेकिन देन अगेन वो भी हाई है. एंड
ये वाला नंबर तुम लोग को याद रखना है, नंबर ऑफ कंपटीशन का, ठीक है। सो नहीं, इसके साथ नहीं जा सकते। एस्टिमेटेड Amazon searches per month, this is below 100, so no. 41, number of competitors 300, less than 3000, हाँ ठीक है, इसके साथ जा सकते हैं। This is something that I can look into, ठीक है। अभी let's hold that thought right there और थोड़ा सा वेट करके और देखते हैं। Every monthly searches 100. Like I said, I would recommend keeping it below 50, and obviously मैं कोई इसमें आप लीनियंट रख सकते हो इन नंबर्स को। जैसे कि जब मैं Amazon एफिलिएट्स में मैं कीवर्ड रिसर्च की बात करता हूँ, मैं बोल रहा होता हूँ आप लोगों के कीप योर नंबर अराउंड 30, तो यू कैन गो अप टू 35, बट इट्स लाइक कि आप 45 तक का मैंने बोला है, यू गोइंग टिल 55, तो हो सकता है आप लोग में से कोई मेरी बात को हो सकता है कि थोड़ा सा और ओवर एक्सटेंड कर जाए और 60-65 तक चला जाए, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इग्नोर दिस देन। सो या मैं बोलूंगा कि मैं इस वाले इस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ आई वुड वांट टू गो प्रोसीड, ठीक है। दैट हेल्प्स यू एनालाइज, लेकिन दैट इज नॉट इट, ठीक है। वंस यू हैव पिक्ड अप, एंड मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, पर्सनल फाइनेंस फॉर हाई स्कूल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने पर्सनल फाइनेंस हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया अपना कीवर्ड। अब मैं इसको जो है बेसिकली केडी स्पाई के साथ मिक्स करूंगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास केडी स्पाई विद कस्टम सर्च नहीं चल रहा है, एंड इट वाज वर्किंग एंड ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप्ड वर्किंग फॉर सम रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जा सकता हूं और चेक कर सकता हूं। अब जब आप लोग अपना मेन कीवर्ड डालोगे तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि आप लोग के मेन कीवर्ड से हो सकता है मेजॉरिटी सर्च रिजल्ट्स काफी 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 दूर हों, ठीक है। कुछ करीब होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ बहुत दूर हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये करीब है, दिस इज फाइन, दिस वंस फाइन, ठीक है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड, देन अगेन हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि इट इज लिंक्ड। बट मैं जैसे अगर मैं असल में आई वाज डूइंग अ सर्च ऑन पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन फॉर सम रीजन बिकॉज समवन आस्क्ड मी टू डू इट। तो पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप एक चीज गौर करोगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी रिच डैड पुअर डैड आ रहा है। तो आई मीन ठीक है, आप बोल सकते हो कि रिच डैड पुअर डैड इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है, तो in a way, but personal finance for women की को exactly if someone is looking for strictly for personal finance for women, I wouldn't say कि ये exact वो एरिया जहाँ पे बंदा शायद खरीदना चाहेगा। हाँ, दो मे बी ये, ठीक है। तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि मैं आप लोग को ये करके दिखा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि इनमें से बहुत सारी बुक्स जो इवन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी यहाँ पे रैंक हुआ है। द रीजन दैट दीज बुक्स आर शोइंग अप ऑन पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन इज ऑल्सो बिकॉज इन्होंने अपने कीवर्ड्स में इन चीजों को, इन डिफरेंट कीवर्ड्स को भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि वो इन कीवर्ड्स के ऊपर भी अपने आप को रैंक होते हुए देखें, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ठीक है। बट आई वुड से रेलेवेंसी के लिहाज से 1, 2, 3, 4, these 4 books are still pretty relevant to the main keyword. एक सेकेंड रुकिएगा जरा, अभी सही है। So keep this in mind, and once you have searched or gone through all these categories and you know this for a fact that this book over here is doing pretty well, ठीक है। This, so are these. Let me have a go through के और कौन सी बुक्स है जो,
ठीक है, तो ओवरऑल कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ, अगर पर्सनल फाइनेंस फॉर विमेन अगर ऐसी जगह होती जहाँ पे कंपटीशन लो होता और मैं बोलता सही है मैं लिख लेता हूँ इसमें, जो कि विच इज नॉट द केस, एंड प्लस अकॉर्डिंग टू पब्लिशर रॉकेट ये बता रहे हैं कि इस पे हमारे पास जो है जो एवरेज सर्चेस पर मंथ है वो काफी लो हैं, तो आई माइट treat this as a tag, but I won't actually go ahead writing on this because according to Publisher Rocket, average monthly searches for this particular keyword is pretty low. ठीक है? However, it's fine for this personal finance high school. ठीक है? So that being said, our next step would be run KD Spy, and then these are the other steps that you need to follow. Ask yourself, and इसके accordingly तुम लोग इसके ऊपर research करो. Are there other books making money in this topic? Are they high authority books or self-published? ठीक है? Are they page one? So just ignore this one. In fact, this is not that important, but this one is. Are they page one filled with books with exact keyword phrases in title? When I talk about exact keyword phrases in title, I mean कि पर्सनल फाइनेंस हाई स्कूल यहाँ पे कहीं हो, पर्सनल मनी मैनेजमेंट सही है टू सम एक्सटेंट, हाई स्कूल you can say that maybe because title में, main title में they haven't like included it, but it is teaching you something from that. No to this, no to this, no to this. So yeah, because इस कैटेगरी में आपको ज्यादातर एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा बिकॉज आप हाई रेलेवेंसी के साथ इस कैटेगरी में जाके बुक लिख रहे हो, तो यू कैन थिंक अबाउट राइटिंग इन दिस कैटेगरी. ठीक है? एंड देन वी हैव पेपरबैक प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बोले या आप बीएसआर अपनी रैंकिंग की तरफ चले जाएं. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा हूं, बट आप रैंकिंग की तरफ भी जा सकते हो और अंदाजा कर सकते हो कि पेपर बैक में और ऑडियो बुक में, और अगर ई बुक है तो किस कैटेगरी में वो बुक ज्यादा कमा रही है. ये थोड़ी सी रिसर्च तुम लोग अपने लिहाज से कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए. ठीक है? इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम लोग जाते ही ऑडियो बुक की तरफ जा रहे हो. यू डोंट हैव टू गो टुवर्ड्स दैट, यू कैन डू दैट लेटर ऑन. ठीक है? बट अभी फिलहाल सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ अंदाजा करने के लिए कि वो ऑडियो में ज्यादा अच्छा करिए, पेपर बैक में ज्यादा अच्छा करिए, या ई बुक में ज्यादा अच्छा करिए. The profitable books can you make a better cover, title and description? ठीक है? जो भी तुम लोग यहाँ पे कैटेगरीज देख रहे हो, अपने आप से सवाल करो और सोचो कि क्या तुम लोग इनसे बेहतर बुक कवर्स, बुक टाइटल्स एंड सब टाइटल्स क्या तुम लोग लिख सकते हो? इफ सो देन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट. ठीक है? और ऑब्वियसली जब लोग अब तुम लोग अपना इस कस्टमाइज इस कीवर्ड के ऊपर तुम लोग आके सर्च करते हो, तो तुम लोग को केडी स्पाई भी देखना होगा, जो कि मेरा बग चल रहा है, ये अभी इसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं देगा, लेकिन आई एम श्योर ये दूसरों के लिए काम कर रहा होगा. मे बी आई हैव टू लाइक क्लियर माई कैशे एंड स्टफ लाइक दैट. ये दोनों यू हैव टू कंडक्ट द रिसर्च with both hand in hand, and उसके बाद proceed with the finalization के हाँ यार if I should proceed with it or not. ठीक है? The second last step is regarding Google Trends, and when I say Google Trends, what you can do is, this is optional by the way, you know this for a fact के whatever books you're talking about or whatever keywords, when you talk about keywords, because you know this के जब हम KDP की बात कर रहे होते हैं तो सारा गेम आपका रैंकिंग से रिलेटेड होता है एंड एसईओ से रिलेटेड होता है, राइट? एंड इट गोज द सेम ऑन गूगल. बट सिंस दोनों सर्च इंजन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारे पास कुछ रिलेटेबिलिटी आ जाती है इन सर्च ट्रेंड्स on Amazon and Google. So what you can do is, and as an extra step, just so that you can be extra sure about your keyword research, you can take the same keywords from Publisher Rocket
and check them on Google Trends. And by the way, एक और बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह आप लोग का पीएल में होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके यूएसए में रैंक करना बहुत मुश्किल है लेकिन यूके और जर्मनी में रैंक करना आसान है, उस तरह केडीपी में भी होता है. तो यू कैन ऑल्सो चेक योर कॉम्पिटिशन इन दोज मार्केट्स इफ यू वांट. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यूएस की बात कर रहा हूं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टिक टू यूएस फॉर नाउ. ठीक है, तो अब ये पर्सनल फाइनेंस हाई स्कूल कर दिया, कंपेयर इट विद पर्सनल फाइनेंस फॉर women, तो मुझे ट्रेंड्स पता चल जाएंगे. तो दिस एज यू कैन सी पर्सनल फाइनेंस इटसेल्फ, और जो कि इवन पब्लिशर रॉकेट भी बता रहे हैं, इसका ट्रेंड जो है, इफ आई टेक अ स्टेबल एक एवरेज आउट करूं, मूविंग एवरेज अगर मैं इसका लगाऊं, तो आई वुड से द मूविंग एवरेज स्टैंड्स आउट समवेयर बिटवीन 45 to 50. ठीक है, और इसका मूविंग एवरेज स्टेज बिटवीन आई डोंट नो 15, बल्कि नॉट इवन 15, आई वुड से 5 or 10. ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन इटसेल्फ वैसे भी एज अ कीवर्ड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अदर्स. पर्सनल फाइनेंस इन योर 20s. I'll just include this, and I'm sorry. Not this one. पर्सनल फाइनेंस इन योर 20s, यहाँ पे भी केटीपी भी दिखा रहा है, यही था कि काफी कम है बिकॉज इट्स वे टू स्पेसिफिक एंड वे टू स्पेसिफिक. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, इस पे कुछ ट्रेंड्स दिखा रही है कि और इनफैक्ट पहले तो फिर भी कम था, अब थोड़ा सा फिर भी दिखा रहा है कि देयर आर सम पीक्स ओवर हियर. ठीक है, आप एवरेज आउट कर सकते हो फिर भी, बट ऑल इन ऑल पर्सनल फाइनेंस हाई स्कूल जो है is dominating all other keywords. ठीक है, so do this, and then the last one is, once you're done, just repeat the process for all your books, for all your keywords, for all your niches, whatever you're doing. Find niche where you have multiple profitable keywords, do that. और फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक ऑथर तुम लोग ने बना दिया, बिकॉज यू कैन मेक अप टू 2, इफ आई रिमेंबर, 2 ऑथर्स, एंड एक ऑथर के अंडर तुम लोग खास बुक्स लिख रहे हो, तो कोशिश करो कि वो निश सेम रखो उस ऑथर की. सही है, यू नीड मल्टीपल कीवर्ड्स बिकॉज सम ऑफ देम विल गो इन योर 7 KWs सेक्शन. ठीक है, एंड स्टार्ट पब्लिशिंग. तो that's all for your keyword and niche selection. I would hope तुम लोग, I don't mind कि अगर तुम लोग को मुझसे अपनी niche discuss करनी है, because I have basically laid down all the validation points जो तुम लोग देख सकते हो before selecting a niche and before you can start writing upon something. ठीक है, you have the validation points, and अगर तुम लोग कंफ्यूज हो कि नहीं यार, आई हैव लाइक दीज 3 एंड इन 3 में से पहले मैं कौन सी लिखूं, क्या ख्याल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव मी द डाटा before. I won't go about researching on your keywords. I would expect you to give me the data ताकि मैं एक अपना माइंड बना के बता सकूं कि ठीक है, go with this one first. ठीक है, and then obviously जो next section है हमारा, वो would be based on the hyper launch and VVRO. and अब मेरी अभी भी बात चल रही है हमीर से कि how should I go about doing that. Should I ask another trainer to get on board with me on that, or should I just do it on myself, by myself. ठीक है, so that being said, और एक बात और याद रखना, 1 second, मेरा ये थोड़ा सा इशू कर रहा है माउस. हाँ, कि when we talk about this, you can also get an idea over कि कोई भी अगर पर्टिकुलर कीवर्ड है उसके ऊपर, वो तो तुम लोग उससे भी लगा सकते हो, हीलियम टेम्प से. सही है, cerebro मोड, कि कितना कॉम्पिटिटिव है, एंड इफ यू गोइंग विद पेड एड्स, तो तुम लोग को किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना अपने मेन
सबसे ज्यादा पैसा लगाना है, सही है। सो दैट्स ऑल इन ऑल।